पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिल्ली के 3 दिवसीय कार्यक्रम का सबसे अहम और दूसरा दिन है, क्योंकि आज यहाँ पर दिव्य दरबार लगेगा। दिव्य दरबार यानी कि जहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दूर दराज से आए अपने भक्तों की अर्जी सुनेंगे और उनके नाम की पर्चियाँ खोलेंगे। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ स्टेज की, तो आप तस्वीरें देखिए। सामने महल नुमा आकार में स्टेज बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी भव्य। और ठीक नीचे जहाँ पर आपको ये छोटा सा आसन के रूप में जो नजर आएगा, जिसमें बाबा बागेश्वर और सीताराम भी लिखा हुआ है, यहाँ पर बैठकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों से बातचीत करेंगे। और यहीं पर बैठकर कल कथा वाचन भी उन्होंने किया था। तकरीबन 4 बजे कल कथा वाचन की शुरुआत हुई थी और शाम तक कथा वाचन चली थी। आप इस स्टेज को अगर देखिए तो ये स्टेज में आपको जो पहली मंजिल है, यानी कि स्टेज की जो पहली मंजिल है, वहाँ पे लाल रंग का जो कपड़ा दिखेगा, दरअसल वो कपड़ा नहीं और ना ही कोई खूबसूरती के लिए बनाया गया, बल्कि वो स्टेज पर आने का रास्ता यानी कि लिफ्ट है। यहीं से कल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री नीचे से लिफ्ट के माध्यम से पहुँचे थे और यहाँ से सबसे पहले अपने भक्तों को अपना दर्शन दिया था। ठीक बगल में आप देखिए लिफ्ट बना हुआ है, लिफ्ट के बगल में सीढ़ियाँ बनी है। इसी सीढ़ियों से उतर के वो स्टेज तक पहुंचे थे और साथ में भाजपा के सांसद मनोज तिवारी भी उनके साथ यहाँ पर स्टेज पर पूरे वक्त पहुंचे थे। तिनका एक सहारा की तरफ से ये आयोजन पूरा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से दिल्ली में 3 दिवसीय धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम यानी कि महादरबार लगाया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। एक बार आप तस्वीरें देखिए तो स्टेज काफ़ी भव्य है, हर चीज़ का ध्यान रखा गया है। इधर ठीक स्टेज के दूसरी तरफ यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री के वो भक्त जो उनके साथ गाना बजाना करते हैं, वो बैठकर उनसे ताल से ताल मिलाते हैं। और ठीक दूसरी तरफ जो है पूजा पंडाल भी बनाए गए। यहाँ पर हनुमान जी का पूजा करके, हनुमान जी के पूजन अर्चन के बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कल के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ये पूरा स्टेज है और सिक्योरिटी पे भी एक बार आप नज़र डालिए तो आपको सिक्योरिटी काफ़ी चौकन्नी नज़र आएगी। पुलिस यहाँ पर बल काफ़ी तैनात है, तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि किसी भी इंसान को, कोई भी भक्त जो यहाँ पर आए, उसको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कल की भीड़ की अगर मैं बात करूँ तो कल जहाँ 1 लाख 1.5 लाख की भीड़ थी, वहीं आज कल से दुगनी भीड़ नज़र आ रही है। पूरा पंडाल लोगों से भरा हुआ है और यही तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का महादरबार और दूसरा दिन और ये सबसे ज़रूरी दिन है, इसलिए आज भीड़ को काबू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पंडाल का ये सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि ये बिल्कुल पंडाल यानी कि मुख्य जो आसन है उसके करीब है। यहाँ जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं ये सबसे आगे बैठे हैं और बाबा के सबसे करीब से दर्शन करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊं तो आप दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए, तो यहाँ पर वो लोग आए हुए हैं जो लोग दिव्यांग हैं, जिनके पास कुछ दिव्य शक्तियाँ। आप देखिए सामने सारे लोग आपको नज़र आएंगे, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी विकलांग लोग, दिव्यांग लोग यहाँ पर बैठे हैं जो बाबा के दर्शन करने आए हैं। आज महादरबार है, सबकी कोई ना कोई अर्जी होगी। चलिए हम सबसे एक करके बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शिव कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से, महेंद्रगढ़ जिले से, नांगल चौधरी गांव है मेरा। अच्छा, इतनी दूर से केवल बाबा के दर्शन करने पहुँचे हैं? बाबा के दर्शन करने पहुंचे हैं। बाबा से हम प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना है? अर्जी, हमने अर्जी लगाई हुई। क्या अर्जी है? मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा मेरा। मैं बाबा से अर्जी दुआएं कर रहा हूँ कि मुझे बाबा ठीक करेगा। देखिए ये बड़ी अहम तस्वीर इसलिए है क्योंकि लोग जिनके पैर काम नहीं कर रहे हैं, वो ये अर्जी लेकर आए हैं कि बाबा कुछ ऐसा चमत्कार करे कि जो लोग चल नहीं पाते, जो लोग बोल नहीं पाते, वो लोग बोल पाए, चल पाए। कुछ और लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। इस तरफ आइए, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं। क्या नाम है माता जी, क्या नाम है आपका? स्नेहलता। कहाँ से आई हैं? कानपुर से। अच्छा, कानपुर से केवल बाबा जी के दर्शन के लिए आई हैं? उधर से एंट्री बंद कर दो। नहीं, हम यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में रह रहे हैं? अच्छा, कोई अर्जी लेकर आई है बाबा के लिए? अर्जी पहले लगाई थी। क्या लगाई थी? 3-4 महीना पहले, मतलब बाबा जी के दरबार में जाएंगे, ये अर्जी लगाई थी। क्या ख्वाहिश है बाबा जी से, क्या मांगना चाहती हैं आप? हमें पैरालाइज है, ये है पैर और हाथ ठीक नहीं है, उसी के लिए कि मतलब ठीक हो जाए। बाबा को लोग भगवान का रूप मानने लगे हैं। लोग ये ख्वाहिशें लेकर आ रहे हैं कि किसी के पैरों में चलने की समस्या है, किसी को और कोई दिक्कत है, ऐसे में वो समस्याएं दूर हो जाए।
ये जो पूरा आपको नजर आएगा दूर तक, यहाँ केवल दिव्यांग और विकलांग लोग यहाँ बैठेंगे। देखिए पूरा आपको सामने तक भी देख पाएंगे आप। तो सभी ऐसे लोग हैं जिनके पैरों में, जिनको बोलने में, जिनकी कोई ना कोई ऐसी समस्या है, शारीरिक समस्या है, जिसका समाधान वो चाहते हैं और उस शारीरिक समस्या के समाधान के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये एक तरफ से बहुत खूबसूरत तस्वीर भी है क्योंकि लोगों में भक्ति इतनी ज़्यादा है कि लोग अपनी समस्याएं लेकर इस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों को इतनी उम्मीदें हैं कि जो उनकी दिक्कत है वो बाबा के दर्शन और बाबा के पास अर्जी लगाने से ठीक हो जाएगी। आज के दिन की जो सबसे ज़रूरी तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल आप जो नारियल देख रहे हैं, जो लाल कपड़ों में कुछ लोगों ने प्लास्टिक के थैलों में बांध रखा है, ये पहली रेलिंग है और दूसरे साइड भी देखिए। और यहाँ नहीं बल्कि जितनी भी यहाँ पर ऐसे रेलिंग्स लगाए गए हैं सब में इस तरीके से लाल कपड़ों पर और थैलों पे, प्लास्टिक के थैलों पर इस तरीके से नारियल बांधे गए हैं। इसके अंदर चुनरी है, नारियल है, अक्षत है, जो भी चीज़ें हैं। दरअसल ये नारियल और कोई सामान नहीं बल्कि अर्जी है। ये वही अर्जी, वही ख्वाहिश है जो लोग लेकर आए हैं, जो अर्जी वो बाबा जी से लगाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने शादी विवाह, कुछ लोगों ने बच्चों के लिए कुछ मांगा है, कुछ लोगों ने अपने शारीरिक समस्याओं से सबका समाधान मांगा है। ऐसी सारी अर्जियां लेकर लोग आए हैं और आज इन्हीं में से कुछ अर्जियों का समाधान होगा। कुछ अर्जियां बाबा के पास पहुंचेंगी और वो यहाँ आकर भक्तों से बात करेंगे। अगर मैं ये बोलूँ कि इस पंडाल में पूरी दिल्ली उमड़ पड़ी है तो बिल्कुल गलत नहीं होगी, क्योंकि कल जो तस्वीरें हमने देखी थी यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री के कथा वाचन का, आज तस्वीरें कुछ उससे भी ज़्यादा हैं। आप एक बार तस्वीरें देखिए, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से समझाती हूँ। ये मैं दूसरे यानी कि कई लेयर्स में बांटे गए हैं इस पूरे इलाके को, मैं दूसरे लेयर में खड़ी हूँ। ये तीसरा बैरिकेड, चौथा बैरिकेड और ऐसे कई बैरिकेड्स और ऐसे ये पंडाल नंबर 1 है, पंडाल नंबर 2 है और इन पंडालों के बाहर भी लोग इसी तरीके से बैठे हुए हैं। लोगों के जोश और उत्साह की तस्वीरें। कई घंटों लाइन में लगने के बाद इस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच पाए, लेकिन इनका उत्साह कम नहीं हो रहा है। देखिए जय श्री राम के नारे, अपनी अर्जियाँ, ये सारी अर्जी लगाकर लोगों ने अपनी अर्जियाँ रखी हैं कि इनकी अर्जियाँ बाबा के पास पहुँच गई है। देखिए कुछ लोग कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं। पंडाल के अंदर इस तरीके का भीड़ है कि यहाँ पर मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस भीड़ को बताने के लिए, इतने ज़्यादा लोग हैं। और एक बार दूसरी तरफ देखिए तो इस तरफ भी मेरे अब बिल्कुल विपरीत दिशा में भी पूरा लोग भरे हुए। सामने पंडाल है, पंडाल के सामने वो मंच जहाँ पर आसन है, वहीं पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पहुँचेंगे, बैठेंगे। लेकिन इस तरफ भी हम कुछ लोगों से चलिए बातचीत करते हैं कि कहाँ से आए हैं, क्या उनका कहना है। क्या नाम है आपका? आरती। कहाँ से आई आरती? सिरसा हरियाणा। बाबा से पहले मिलना हुआ है कभी? हाँ जी, तीसरी बार आए हैं। ओहो, तीसरी बार? इतनी बड़ी भक्त हैं आप? कथा के पागल हैं हम। कथा के पागल हैं आप। अच्छा ये बताइए कि क्या लगता है आपको, बाबा के पास दिव्य शक्तियाँ, चमत्कारी शक्तियाँ हैं? चमत्कारी शक्तियाँ उनके लिए जो कहते हैं कि भगवान नहीं होते। आप मानती हैं कि बाबा में कुछ तो है? हाँ। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से? अच्छा बताइए, इतनी गर्मी, इतनी ज़्यादा भीड़ में आप लोग बैठे, दिक्कत नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं है हमें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है हमें। खुद मुझे कई घंटों का लाइन में लगना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। आप लोगों को किस तरीके से, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा? कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। बाबा मैंने तो बाहर देखा, बहुत भीड़ है। बाबा के आगे आ गए। देखिए यहाँ पर हम आते हैं, जोश यहाँ भी देखने को मिल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम रंजन कुमार है। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से चल के आया हूँ बागेश्वर धाम के दर्शन करे दिल्ली में। आप एक सेकंड, इन पर जरा हम विशेष ध्यान देंगे। आप बिहार से चलकर आए हैं, कितने दिन लगे? मैं 2 दिन लगे। मैं 3 तारीख को निकला तो 4 तारीख को पहुँचा यहाँ। मैं 4 तारीख को दोपहर को मैं चलकर, मतलब ट्रेन से आया ना। तो चलकर मतलब आप लेकर, मतलब आप केवल यहाँ पर दर्शन करने के लिए बिहार से पहुँचे? जी जी, बिहार से आया मैं। अच्छा, तो इतने बड़े भक्त हैं आप? जी जी बिल्कुल, सनातन धर्म के बहुत बड़े भक्त हैं हम, और हमें यही चाहिए कि राष्ट्र हिंदू बन जाए, घोषित हो जाए। हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। अच्छा ये बताइए कि बाबा की भक्ति आप लोग क्यों करते हैं? कथा की वजह से या आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए इसलिए? हमें सनातन को आगे ले जाना है और हम अपने युवा धीरेन्द्र शास्त्री को की उम्र में ही हम अपने देश को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के साथ साथ मनीष राजपूत, डिस्ट्रिक्ट हरिगढ़, हम बागेश्वर धाम महाराज जी के लिए जो युवा पीढ़ी जगी है ना, भारत रत्न से सम्मानित भी दिलाना चाहती हूँ। अच्छा, भारत रत्न चाहते हैं बाबा जी? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बिहार से आए हैं, दूर से। देखो दिक्कत कुछ नहीं करना पड़ा। दो दिक्कत का सामना जो होता है ना, उसकी समस्या का हल
उसकी समस्या का हल सन्यासी बाबा की कृपा से एक चुटकी में हो जाता है। मेरी गाड़ी पकड़ी थी और मेरी गाड़ी पकड़ के पुलिस वाले ने चालान कर रहा था और मैंने बोला भाई साहब मैं बागेश्वर धाम जा रहा हूँ, और उसने बोलता है जय श्री राम और जाओ, तुम्हारा चालान भी नहीं होगा। ये तस्वीरें यकीनन देखने लायक है, लोगों में उत्साह इतना ज्यादा। अच्छा, बड़ा दूर से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं? मैम हरियाणा से। हाँ जी मैम। क्या लगता है, अच्छा आप लोग बताइए क्या लगता है, बाबा के पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं? भगवान है वो, हमारे श्री हनुमान जी है वो, श्री हनुमान जी है वो, शक्ति है वो। हम किसी चमत्कारी के लिए नहीं आए, हम सिर्फ बाबा का दर्शन लेने के लिए आए। यकीनन ये तस्वीरें देखने लायक हैं, लोगों के पास, लोगों के शब्द, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, कुछ लोगों ने तो हनुमान का अवतार, और कुछ लोगों ने स्वयं हनुमान ही बता दिया, कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं। ये भक्ति आस्था है कि इतनी भीड़, इतनी गर्मी और इतने बड़े पंडाल में लोग ऐसे बैठे, उसके बावजूद लोगों का कहना है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो इस तरीके से कई बार दिक्कतों का सामना कर सकते हैं केवल धीरेन्द्र शास्त्री के एक बार दर्शन के लिए। आप लोग भी बड़े उत्साहित लग रहे हैं, कहाँ से आए? मैम मैं दिल्ली से ही हूँ बेसिकली, तो उत्साहित इसलिए है कि यहाँ पे सेवा करने का मौका मिला है श्री बागेश्वर धाम में, और सेवादार है ना आप, पंडाल की देखरेख बाकी देखरेख कर रहे हैं। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो हमारे बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो जितने भी युवा हैं मैं उनसे ये अपील करूंगा कि सभी युवा मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और अपने हिंदुत्व राष्ट्र में अपनी भागीदारी पेश करें। तो आप देख सकती हैं कि यहाँ पे कम से कम 2 लाख से ज़्यादा की भीड़ मौजूद है जो कि एक बाबा को सुनने आई है। तो यही, ये बताइए क्या लगता है, बाबा के पास कुछ स्पेशल शक्ति, कुछ दिव्य शक्ति है? मैम बिल्कुल शक्ति है, ये बताइए, आप तो सेवादार है, आपको नजर आ रहा है कोने में सारे ऐसे लोग बैठे जो दिव्यांग है, जिनके पास, जिनको कोई ना कोई दिक्कत है, वो कह रहे हैं कि उनके जो दिक्कत है, कोई चल नहीं सकता, उनको बाबा ठीक कर देंगे, आपको लगता है? मैम मुझे लगता है, लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि 100% सही नहीं होगा बंदा, 30% 40% जो प्रॉब्लम है कुछ, फिर तो ये डॉक्टर भी कर सकता है। नहीं मैम, डॉक्टर एकदम नहीं कर सकता है, जो कोई प्रारूप या ऊपरी शक्ति है, जो एक ऊपरी शक्ति है, उस ऊपरी शक्ति को नहीं हटा सकता है। कुछ पितृ दोष है या कोई भी दोष है, उनके लिए तो बाबा निवारण करेंगे ना। तो पहले भी तो होता था ना, पहले डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्य होते थे, बाबा होते थे, पहले भी सही हो जाता था। अब साइंस थोड़ा आगे चला गया है, लेकिन जो साइंस में है सब हमारे वेद में लिखा हुआ है। देखिए, ये भी वो लोग हैं जो यहाँ पर सेवादार हैं, इनका भी यही कहना है कि बाबा के पास कुछ शक्तियाँ तो है, वरना 2 लाख लोग इस तरीके से इतनी गर्मी में केवल एक बाबा को सुनने तो नहीं आते। एक तरफ जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ लोग अवतार मानते हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें सीधा भगवान मान लिया है। श्रद्धा कुछ इस तरीके से कि लोग अपनी शारीरिक अक्षमता को लेकर यहाँ पहुँचे हैं कि शायद वो बोल पाएँ, देख पाएँ, चल पाएँ। लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा है कि उनकी जो दिक्कतें, जो जन्मानंद हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे कि शायद उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। इस तरीके की श्रद्धा लेकर लोग यहाँ पहुँचे हैं। एक तरफ जहाँ पूरी भीड़, एक तरफ इस तरफ भीड़, वहीं दूसरी तरफ बाबा का आसन। ये पूरा पंडाल लोगों से भरा हुआ, और ऐसे 3 पंडाल लोगों से भरे हुए हैं। और ठीक दूसरी तरफ यहाँ पर है बाबा का आसन, जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री बैठकर आज दिव्य दरबार लगाएंगे। एक बड़ा वर्ग वो भी है जो ये मानता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। युवा उनको अपना आइडियल मानते हैं, और युवाओं को ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भारत को युवा देश बना देंगे। भारत युवा नहीं, माफ़ कीजिएगा, भारत हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू देश बन जाएगा। इसीलिए वो धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हैं। लोग दूर से आए हैं, कुछ लोग जो बिहार से आए हैं, कुछ लोग हरियाणा, छत्तीसगढ़, आसपास के इलाके, नोएडा, कुछ लोग राजस्थान तक से पहुँचे हैं। इतनी दूर दूर से लोग केवल और केवल अपने भगवान की भक्ति के लिए पहुँचे। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? ऋतु। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। कोई अर्जी लेकर आई है, क्योंकि आज तो दिव्य दरबार है? नहीं, खाली दर्शन करने पहुंची। अच्छा मैम, कहाँ से पहुंची हैं आप? दिल्ली से आए हैं। दिव्य दरबार के दर्शन, केवल दिव्य दरबार में अर्जी लेकर आई हैं या दर्शन भी करना है? दर्शन करने आई हूँ। सिर्फ दर्शन करने आई हैं? कुछ तो चाहा होगा, कुछ मांग वो अपने आप ही कर देते हैं। देखिए, इतनी भीड़ है कि हमारी तस्वीरें। क्या नाम है आपका? चित्रा। कहाँ से आई हैं? नगर में से रहते हैं, विनोद नगर में रहते हैं हम, दिल्ली से। कोई ख्वाहिश कि सिर्फ दर्शन के लिए? मैं सिर्फ दर्शन के लिए आई हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वहाँ पे जाके मिलना, पर लेकिन मेरे को जब मेरे एरिया में आए तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं 3 दिन से यहाँ चक्कर लगा रही हूँ, और आज मुझे VIP पास मिला, तो इसलिए मुझे आगे मुझे आके बैठने के लिए मिला है।
देखिए लोग पास के लिए लड़ रहे हैं, पास के बावजूद मैंने खुद देखा लोग गेट पर खड़े हैं, क्योंकि पुलिस व्यवस्था ने एक मेंटेन करने के लिए भीड़ को और एक तरीका बनाया है कि कुछ लोग आगे एक लेयर्स के माध्यम से लोगों को डिवाइड किया है। उसके बावजूद लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं अपने जगह के लिए, जगह मिलने के बावजूद लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठने को तैयार हैं। उनको केवल यहाँ से बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने हैं। इसकी श्रद्धा लेकर लोग केवल दर्शन के लिए, आज अर्जी का दिन है, आज दिव्य दरबार है, लेकिन लोगों की कोई अर्जी नहीं, केवल और केवल दर्शन की ख्वाहिश लेकर लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचे। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मेघा अपाद, AP न्यूज़। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पुलिस प्रशासन भी परेशान हो गई है। आप देखिए यहाँ पर आपको नज़र आएगा तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर चौकन्नी है। तकरीबन 3000 दिल्ली पुलिस के जवान आज केवल यहाँ पर भीड़ को काबू करने और सब कुछ ताकि सही तरीके से हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए लगाए गए हैं। और इस तरफ साधु संतों का भी एक बड़ा ग्रुप यहाँ पर आया, बड़ा वर्ग है, दूर दूर से साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं जो भी केवल बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। देखिए हर तरफ आपको पुलिस प्रशासन चौकन्नी नज़र आएगी, हर कदम पे कोई भी किसी को दिक्कत ना हो, ताकि अब कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए। और 1000 सेवादार लगाए गए हैं पंडाल में, जो लोगों की हर छोटी ज़रूरत, जिनको पानी चाहिए, कोई ऐसा बेहोश ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रख रहे हैं। साथ ही साथ पंडाल के पास भी 200 सेवादार लगाए गए हैं और पंडाल के बाहर भी हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखते हुए कई छोटे छोटे टेंट बनाए गए हैं। एक टेंट जहां पर पानी मिलेगा, एक में जहाँ जो भी मेडिकल इमरजेंसी हो, जो भी दवा या किसी को कुछ अर्जेंसी में कुछ चाहिए हो तो रखा गया। साथ में 5 से 6 एम्बुलेंस भी बाहर ज़रूरत के लिए लगाई गई है, ताकि कुछ भी दिक्कत हो तो तुरंत एम्बुलेंस लेकर के अस्पताल यहाँ पर जो भी लोग बैठे उनको जाया जा सके। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का हर एक छोटी चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि बाबा से मिलने भक्त दूर से आए हैं और उनको कोई दिक्कत ना हो। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मेघा अपाद, AP न्यूज़, दिल्ली।